नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि टेलीग्राम चैनल में जो संदेह व्यक्त किया गया है कि रंगों का प्रयोग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि आपको रंग लेकर वहां पर जाना है, क्योंकि जो अब आप प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करेंगे तो उसमें रंगों का प्रयोग आपको करना रहेगा। दूसरी बात है कि जो आपको स्मृति चित्रण में आपको जो चित्र बनाने हैं, स्मृति चित्रण में उनका जो माप होगा वो 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनका जो माप है वो 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका माप है 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको वहाँ पर कलर लेकर जाना है, क्योंकि प्राकृतिक चित्रण में आपको कलर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आइए हम खंड आ पर देखते हैं। जैसा कि क्विज में इस समय चल रहा है, तो वहाँ पर हमने देखा है कि कई बच्चों का गलत जा रहा है और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि आपको गलत नहीं जाने चाहिए थे, तो उसे मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। क्योंकि मैं विद्या क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन हल करूँगा, लेकिन उससे सारे क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं मैं उन्हें बताता चलूँगा। तो आइए सबसे पहले लेटर से स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है। अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी जो कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं, मान लीजिए कि आपने ए लिखा, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो इसकी ऊंचाई चाहे खानों में अगर हमसे पूछ रहा है तो ये होगी 7 खाने। ठीक, 7 खानों की ऊंचाई होती है। अब जब हमसे वहाँ पर कहेगा कि 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में आप लिखिए, तो आप कितने कितने जो खाने बनाएंगे उनका माप कितना होगा ये आपको देखना है। तो जैसे आपसे कहा उसने कि 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई, तो यानी प्रत्येक खाना कितने कितने माप का होगा। तो इसे हम देखने के लिए सबसे पहले ये करते हैं कि जो आपका है 7 खाना है, तो ये देखने कि 3.5 सेंटीमीटर कितना हुआ। तो अब 3.5 सेंटीमीटर को डायरेक्ट हम भाग करेंगे तो शायद भाग करने में दशमलव में कुछ प्रॉब्लम आपको पड़ जाए। तो ऐसा करते हैं कि इसे हम मिलीमीटर में बदल लेते हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, ताकि हमें खाना पता चल जाए मिलीमीटर में। तो ऐसा करते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपका कितना होता है, 10 मिलीमीटर। अगर हम 2 सेंटीमीटर की बात करें तो इसे हम 2 से गुणा करा दें और इस 10 को 2 से गुणा करा दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर बराबर 2 एकम 2 और 10 दूना 20 मिलीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर बराबर 20 मिलीमीटर। अगर मैं इसे 3.5 सेंटीमीटर के बराबर हमें जानकारी चाहिए, तो हम 2 के बजाय 3.5 से इसे गुणा करा देते हैं, और 3.5 से इधर गुणा कराए हैं तो 3.5 से इधर भी करा देंगे। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 3.5 एकम 3.5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 350 मिलीमीटर। लेकिन देखिए एक बात दशमलव, तो एक दशमलव ऐसे लगा दीजिए, तो यानी ये 35 मिलीमीटर सीधा सीधा निकल कर आ गया। तो यानी 7 खाने किसके बराबर हैं, 35 मिलीमीटर के। तो एक खाना कितने के बराबर हो जाएगा, 35/7 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 5 मिलीमीटर। यानी 5 मिलीमीटर का अगर मैं खाना बना दूँ तो इस प्रकार 7 खाने हमारे बनेंगे। तो 1 खाना, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 1 मिलीमीटर का बन गया। तो जब आप ए लिखेंगे तो उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 7 खानों के बराबर, और हर एक खाना 5-5 मिलीमीटर का। अगर हम इसकी माप देखें तो ये हो जाएगा 5 मिलीमीटर का। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जब हम क्षैतिज में ये देख रहे हैं, क्षैतिज लाइनें हैं, अगर हम ऊर्ध्वाधर की बात करें तो इस तरीके से भी हर एक खाने को 5-5 मिलीमीटर के वर्गाकार खाने में हम बदल लेते हैं। ठीक, और जब भी लिखेंगे तो हर एक अक्षर को डिसाइड कर लेंगे कि कितने कितने खानों में लिखना है हमें। तो उसकी भी माप दी जाती है, मानक होता है उसका कि कितने खानों में आपको लिखना है। इस तरीके से जब बन जाएगा, तो मान लीजिए आपको ए लिखना है, तो ए को 4 खाने, उसके बाद एक खाना आप छोड़ देंगे। ठीक है, आपको कोई भी अक्षर लिखना है तो आप 4 खाने लिखेंगे प्लस 1 खाना एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, फिर अगले से शुरू कर देंगे 4 खाने। लेकिन ये उलट कब जाता है, जैसे आई आ गया तो आपको आई को एक ही खाने में लिखना है, और एम आ गया
तो इसके लिए हमें 5 खाने, W आ गया तो इसके लिए हमें 5 खाने, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, अक्षर यम और W की चौड़ाई कितने खानों की होती है? तो हमने बता दिया पहले ही कि ये 5 खाने की चौड़ाई होती है और W भी आपकी 5 खाने की चौड़ाई होती है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ा जाता है? वो भी मैंने बता दिया कि आप लिखने के बाद 4 खाने में लिखने के बाद 1 खाने के बराबर गैप छोड़ देंगे, फिर अगले से स्टार्ट करेंगे। तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होना चाहिए? तो झुकाव 2 तरीके से हो सकता है। एक तो हम इस तरीके से झुकाव लिख सकते हैं, मान लीजिए हमें लिखना है A, तो हम ऐसे लिख दिए, और एक हम इधर से भी झुकाव हम दिखा सकते हैं कि इससे कितना झुकाव। अब एक झुकाव ये बन रहा है आपका, ठीक, और अगर हम चाहें तो एक झुकाव आपका ये भी दिखा सकते हैं। तो जो भी झुकाव दिखाया जाता है वो हमेशा क्षैतिज से दिखाएंगे और ये 75 डिग्री पर आपको झुकाना है। तो क्वेश्चन जब आएगा कि कितने डिग्री पर झुकाव करके लिखते हैं, तो ये 75 डिग्री पर हम झुकाव करके लिखते हैं तिरछे अक्षरों को। अक्षर जे की रचना किस अनुपात में करते हैं? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि जे हम किस अनुपात में करते हैं। तो सारे जितने भी कैपिटल लेटर हैं हमने बताया है कि उनकी ऊंचाई जो होगी वो 7 खानों की होगी। तो जब भी हम अनुपात लिखते हैं तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे ऊंचाई अनुपात चौड़ाई। ठीक है, ऊंचाई अनुपात चौड़ाई, तो ऊंचाई आपकी 7 रहेगी और जे की जो चौड़ाई रहेगी वो 3 रहेगी, 7:3। फिर कह रहा है म्यूजिक शब्द की रचना करनी है तो कुल खानों का अनुपात क्या है? आपको म्यूजिक शब्द की रचना करना है, ठीक है, म्यूजिक शब्द की रचना करना है, इसके लिए कुल कितने खाने हमें चाहिए? तो ये आपके ऊपर मैं किए दे रहा हूँ कि आपको इसको बताना है कि इसके लिए कितने खाने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यम के लिए आपका कितना है 5, और बाकी W होता तो उसके लिए 5 होता, I होता तो उसके लिए 1 होता, J होता तो उसके लिए 3 होता। बाकी आप काउंट करके आप बता सकते हैं कि कितना होगा। स्टाफ है ना।